पाए जा रहे हैं। एक खनिज से बनी चट्टान का उदाहरण हम लाइम स्टोन लेते हैं, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं या कैल्साइट खनिज भी कहते हैं। चूने पत्थर का अयस्क है कैल्साइट, तो कैल्साइट से मिलकर बनती है ये। ग्रेफाइट कई खनिजों से मिलकर बनी हुई चट्टान है और प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषता है, जैसे सबकी संरचना एक जैसी नहीं है, रंग एक जैसा नहीं है, अपेक्षित घनत्व एक जैसा नहीं है, आसानी से टूटती नहीं है और खनिज संगठन इनका अपना अपना अलग अलग होता है। अब है चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है आग्नेय चट्टान, 2 नंबर पे अवसादी चट्टान और 3 नंबर पे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब उत्पत्ति के आधार पर तो इनको 2 भागों में बांटा, एक तो आंतरिक आग्नेय और एक बाह्य आग्नेय। किसको? आग्नेय को, आग्नेय चट्टान को उसकी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। और ऐसे ही रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर यानी रासायनिक गुण क्या है उसका, अम्ल जैसा है या क्षार जैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है या दोनों में से कोई नहीं है, सामान्य है, उदासीन है या उभयधर्मी है। तो केवल आगे चट्टानें आग्नेय हैं उनको ही मतलब डिवाइड किया गया है उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे तो हो गई आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय, और रासायनिक संगठन के आधार पे वो हैं अम्लीय, सामान्य और भाष्मिक। पहला है आग्नेय चट्टान। ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर जो ज़्यादा ताप है था कभी, क्योंकि ये किससे अलग हुई है? पृथ्वी सूरज से, और उस समय कैसी थी? आग के गोले के समान। तो धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके जो रसायन थे उसमें वो भी धीरे धीरे ठंडे हो गए, लावा या रसायन, और फिर उनसे क्या बन गई? चट्टान बन गई। इस चट्टान को कहेंगे आग्नेय चट्टान। ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं और अन्य चट्टानों की जन्मदात्री है, अन्य चट्टानें भी इन्हीं से बनती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। थलमंडल का लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। जमीन का धरातल है वो लगभग 95% आग्नेय से बना हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 में बांटा है इसको, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक किसको कहेंगे? ज्वालामुखी के उद्गार का लावा। जब ज्वालामुखी आते हैं तो अंदर से पृथ्वी के गर्भ का क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो पृथ्वी के अंदर ये ठंडा हो जाता है, अगर बाहर नहीं फूटता है लावा तो अंदर ही अंदर क्या होता है? ठंडा होता है, और ठंडा होकर के क्या कर लेता है? चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और इसको ही हम आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चट्टान धीरे धीरे ठंडी होकर क्रिस्टल का रूप धारण कर लेती है, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज वो रंगीन शीशे जो खिड़की दरवाजों में लगाए जाते हैं। ग्रेनाइट पत्थर होता है जिसके टाइल वगैरह बनती हैं। डायोराइट और सिएनाइट, ये 4 तरह की चट्टानें हैं आंतरिक आग्नेय। अब है बाह्य आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप जब लावा सतह पर बाहर आ जाता है तो वो ठंडा होकर ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है, और ऐसी चट्टानों को हम कह देते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, जैसे बेसाल्ट या रायोलाइट। क्या नाम है? बेसाल्ट और रायोलाइट। अब रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को फिर 3 में बांट दिया, अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान या सामान्य, फिर भाष्मिक आग्नेय चट्टान। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा, सिलिका SiO2 की मात्रा 65 से 85% होती है, और सैंडस्टोन जो जिसको हम कहेंगे कच्चा पत्थर और ग्रेनाइट, ये इसी से बनते हैं। इससे बाह्य आग्नेय से। और किस प्रकार के हैं ये? अम्लीय आग्नेय। फिर है माध्यमिक में, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा
अम्लीय की अपेक्षा कम होती है, जैसे 55 से 65 के बीच में, वहाँ थी 65 से 85 के बीच में, यहाँ है 55 से 65 के बीच में। जैसे एंडीसाइट और डायोराइट और सिएनाइट, ये 3 चट्टानें हैं। फिर है भास्मिक आग्नेय चट्टानें, उदाहरण याद रखने हैं सारे। भास्मिक आग्नेय चट्टानें क्या है? भास्मिक का मतलब क्षारीय आग्नेय चट्टानें। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा और भी कम होती है, 45 से 55, तो 10-10 कम होती जा रही है। 45 से 55 तक पाई जाती है। बेसाल्ट और लाइम स्टोन भास्मिक आग्नेय चट्टानें हैं। अब है आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या होती है? आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, परत नहीं पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरहीन होती हैं, कोई स्तर नहीं है, परत पे परत चढ़ करके ऐसे मोटी नहीं होती हैं। ये क्रिस्टलीय होती हैं, यानी एक विशेष आकृति की होती है, परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है। क्रिस्टलों का स्वरूप है या संख्या है वो अनिश्चित होती है। इनमें गोल कणों का अभाव होता है, परंतु अपक्षय या विघटन के दौरान टूटने से गोलाकार कण बन जाते हैं, पहले से गोल कण नहीं होते हैं। ये चट्टानें सघन होती है, यानी इनके अणु पास पास होते हैं, अति कठोर होती हैं और संगठित होती हैं। फिर है मुख्य आग्नेय चट्टान। ये तो हो गई अपनी केवल आग्नेय चट्टानों की विशेषता। अब मुख्य आग्नेय चट्टान, जैसे मुख्य का अपन ने लिया है ग्रेनाइट, बा है बोलेंगे एक तरह से ग्रेनाइट। ये चट्टानें कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय मोटे दाने वाली होती हैं, अम्लीय होती हैं तथा सपुंजित होती है। सपुंजित का मतलब इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, संगठित होती है ये। इनका रंग हल्का होता है और इनमें दाने होते हैं जो चमकदार होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। और फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, ऑर्थोक्लेज आदि चट्टानें इससे आदि चट्टानों से ये ग्रेनाइट बनता है। फिर है बेसाल्ट, 2 प्रकार की हैं ये मुख्य चट्टानें, एक तो ग्रेनाइट और एक बेसाल्ट। ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं, इनका रंग गहरा होता है और अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर काले रंग में पाई जाती हैं, या तो हरी और या काली। आमतौर पर इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है, कुछ हरे भूरे नीले रंगों में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट जो पत्थर है वो भी कठोर होता है, दानेदार होता है और